साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं 24 नवंबर के साथ में। सर्वप्रथम असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी को सादर श्रद्धांजलि, सादर उनको नमन, जो 2001 से 2015 के बीच में असम के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे और उन्होंने असम में लगभग सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता प्राप्त की थी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स। भारत का पहला मोस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? मोस गार्डन अर्थात आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है, इस गार्डन की क्या खूबी है, क्या है इसमें, और ये मोस शब्द ये क्या है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो भारत का पहला मोस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। तो ये मोस गार्डन 1 साल के अंतर्गत भारत को समर्पित किया गया है और जो कि कुमाऊं डिवीजन जो है नैनीताल जिले में, वहां पे 10,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और मोस गार्डन का उद्घाटन किया है वाटरमैन ऑफ इंडिया ने, जो इनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। ये वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसका तात्पर्य क्या है? ये प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता रहे हैं। अब देखते हैं कि मोस गार्डन, मोस क्या है? मोस एक काई होती है जो प्राय करके दीवारों पे या फिर पानी के अंदर पाई जाती है। उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। तो तो उत्तराखंड जिले में लगभग 33,000 के पास में मोस की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए मोस गार्डन को स्थापित किया गया है। ये 1 साल की अवधि के अंतर्गत तैयार किया गया और इसको उद्घाटित या फिर इसका शुभारंभ किसने किया है? जल संरक्षणकर्ता अर्थात वाटरमैन ऑफ इंडिया ने। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ते हैं आगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस भाषा के लेखक थे? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे, अर्थात इनका एक बहुत बड़ा नाम है इनके क्षेत्र में, इनकी भाषा में इनकी बहुत पकड़ है। इनका नाम क्या था? शेख ख्वाजा हुसैन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वो किस भाषा के लेखक थे? बिहारी, राजस्थानी, तेलुगु, मलयालम। इसका सही उत्तर है तेलुगु। शेख साहब प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक और केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ीकोड़ा में हुआ था। इनकी पहली अपनी उनकी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? गाली रंगू, जिसके लिए उन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना के बेड़े में हाल ही में कितने नंबर का पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना के बेड़े में हाल ही में कितने नंबर का पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल हुआ है? तो 8वां शामिल हुआ, या 9वां शामिल हुआ, या 10वां शामिल हुआ, या 11वां शामिल हुआ? तो हाल ही में 9वां P-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान शामिल हुआ है। यह समझौता था अमेरिका के साथ में जो 2014 में हस्ताक्षरित था और इसके अंतर्गत 4 विमानों के लिए अमेरिका के साथ लगभग $1 बिलियन के समझौते किए गए थे। और P-81 जो कि युद्धक विमान है, तो पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान और सतह रोधी भी युद्ध विमान है, अर्थात ये दोनों जगह काम आने वाला है। खुफिया निगरानी और व्यापक क्षेत्र में समर्थन और समुद्री अभियानों के समर्थन में खोजी विमान जो तकनीक है उससे लैस है। और देखते हैं एक और क्या इसकी विशेषता है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह धनोआ। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह धनोआ। बढ़ते हैं आगे।
LIC ने हाल ही में अपना एक ऐप लॉन्च किया है जो LIC का पहला ही डिजिटल ऐप है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये ऐप क्या है, किन्होंने लॉन्च किया है, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। हम आपको जो टॉप न्यूज हैं, जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वीडियो को कम से कम पूरा देखें पहले। तो LIC ने हाल ही में अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया जिसका पूरा नाम क्या है, आनंदा। अब देखते हैं आनंदा। तो आनंदा, इनका पूरा नाम क्या है, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। A for Atom, N for Nirbhar, A for Agent, N for New Business, D for Digital, A for Application। आनंदा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं LIC का फुल फॉर्म क्या है। LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो अब देखते हैं LIC के कुछ की फीचर्स क्या हैं, LIC कब स्थापित हुई थी, कौन इसके मुख्य चेयरमैन हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष कौन है, MR कुमार। MR कुमार जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। PM मोदी ने यूपी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। जैसे राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में है, जैसे जैसलमेर का क्षेत्र माने, वहां पे कई जगह हैं जहां पे पानी निकलता है और कई जगह ऐसी हैं कि वहां पर आपको 17-17 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। तो PM मोदी ने कौन से राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, बिहार, MP, यूपी, केरला। तो यूपी में इन्होंने आधारशिला रखी है। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, जो हाल ही में केदारनाथ गए थे और वहां पे फंस भी गए थे। वो केदारनाथ में भारी हिमपात शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो अब देखते हैं इस परियोजना के बारे में। जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना है, ये बहुत बड़े क्षेत्र की परियोजना है। इससे लगभग 3000 गांवों को घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे और इन गांवों की आबादी है लगभग 42 लाख। इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां या पानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसके तहत इन्हें ये पानी सप्लाई किया जाएगा। और इस परियोजना को 24 महीने में पूरा करने की योजना है, अर्थात 2 साल के अंतर्गत इस परियोजना को पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। ये 2020 चल रहा है, अंतिम है, तो 2022 के अंत में ये योजना पूर्ण हो जाएगी। तो 2020 से 22, तो जो 22 का लक्ष्य है, जो लगभग 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं। अन्यथा आजकल सभी मोदी जी के सहयोग से सभी परियोजनाएं समय पर पूर्ण की जा रही हैं। PM मोदी ने कौन से राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का हाल ही में आधारशिला रखी है, अर्थात उसका शुभारंभ किया है इन्होंने कि हाँ भाई काम करना शुरू कर दो आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है 15वां G20 शिखर सम्मेलन, अर्थात कौन से देश की अध्यक्षता में शामिल हुए हैं G20 के देश। अर्थात इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो G20 सम्मेलन इस बार किन की अध्यक्षता में किया गया है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब के सुल्तान कौन है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और इटली 1 दिसंबर 2020 को G20 के 16वें G20 सम्मेलन को